स्टॉक मार्केट के बारे में आपने बहुत बार न्यूज में ऐसा सुना होगा कि आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, आज मार्केट धड़ाम से गिर गया, आज सेंसेक्स इतने अंक ऊपर है, निफ्टी इतने अंक नीचे है। और कुछ लोग तो इसे सट्टा बाजार भी कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें अच्छे खासे पैसे गवा देते हैं और आगे चल के इसे सट्टा बाजार कहते हैं। अब ये तो हो गई एक बाजू, पर दूसरी जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, रामदेव अग्रवाल। और साथ में हमारे देश के अंदर जो अमीर लोग हैं जैसे कि अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे लोगों का भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ होता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इनकी संपत्ति बढ़ती है और अगर मार्केट नीचे आता है तो इनकी संपत्ति कम होती है। अब ये तो हो गई हमारे देश की बात, पर इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक मार्केट में होते हैं। दुनिया के लगभग सभी अमीर लोग जो है वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए होते हैं या फिर उनका पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है उनके लिए सट्टा बाजार ही है, पर जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है उन लोगों के लिए ये पैसे बनाने की एक मशीन की तरह है, जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद उनकी संपत्ति दिन रात बढ़ती रहती है। तो आज के इस वीडियो में जो पॉइंट हम देखेंगे वो जिंदगी भर आपके काम में आने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो इस नन्हे मुन्ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब ये जो स्टॉक मार्केट है, जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत पैसों की जरूरत की वजह से ही हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगभग 400 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी और हमारे देश में इसकी शुरुआत मिस्टर प्रेमचंद रायचंद द्वारा की गई, जिसे कि हम BSE कहते हैं, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराने एक्सचेंज में से एक है। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ये ऐसी जगह है जहां पर लोग कंपनी के शेयर खरीदते या फिर बेचते हैं। जब भी कंपनी को किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो ऐसे समय में कंपनी के सामने दो ऑप्शन होते हैं, किसी बड़े बैंक से कर्जा लेना या फिर अपने शेयर को मार्केट में उतारना, जिसकी मदद से कंपनी कैपिटल को रेज करती है। अब ये जो शेयर आप परचेस करते हो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस कंपनी में उतनी ओनरशिप मिल जाती है। अब इस चीज को हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान के चलिए आपके शहर में एक 26 साल का लड़का है जिसका नाम है चंपकलाल, जो कि अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके अपने गैरेज में पेंट का बिजनेस शुरू कर देता है। अब इन चारों दोस्तों की मेहनत की वजह से बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। अब कुछ साल बीतने के बाद उन्हें ये चीज समझ में आ जाती है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जरूरत होगी मशीनरी और नए प्लांट की, और जाहिर सी बात है ऐसी चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो ऐसे समय में जो चंपकलाल और उनके 3 दोस्त हैं तो उनके सामने 2 ऑप्शन है। पहला, जिसमें वो बैंक से कर्जा ले सकते हैं, जिससे कि आगे चल के उन्हें कर्ज और ब्याज दोनों चीजों को भरना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि वो कंपनी के शेयर मार्केट में बेचने के लिए रख सकते हैं, जिससे कि उन्हें पैसा भी मिलेगा और किसी तरह का ब्याज को भी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। पर यहाँ पर उन्हें शेयर के माध्यम से कुछ % की ओनरशिप जो लोग शेयर को खरीदेंगे उन्हें देनी पड़ेगी। और जब भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी शेयर के फॉर्म में मार्केट में बेचने के लिए आती है तो उसे कहा जाता है IPO, जिसका की फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब वापस से आते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। मान के चलिए चंपकलाल ने जो कंपनी निकाली थी उसका वैल्यूएशन उन्होंने निकाला था 100 रुपए और मशीनरी और प्लांट के लिए उन्हें जरूरत थी 20 रुपए की। तो यहाँ पर उन्होंने हर एक शेयर की कीमत रखी 1 रुपए और 20 रुपए की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने 20 शेयर को सेल कर दिया। ऐसा करने के बाद भी चंपकलाल और उनके दोस्तों के पास 80% कंपनी की ओनरशिप है और बाकी बची 20% कंपनी की ओनरशिप जिन लोगों ने शेयर को परचेस किया है उनके पास है। अब ये जो 20% शेयर मार्केट में है उन्हें लोग खरीद या फिर बेच सकते हैं। इसी वजह से जो शेयर का प्राइस है वो कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है, पर अगर ये शेयर बहुत ही पॉपुलर हुआ और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है तो ऐसे वक्त में इसका प्राइस जो है वो भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि चंपकलाल के सिर्फ 20 शेयर मार्केट में है, पर यहाँ पर खरीदने वाले लोग 30 से लेकर 40 है, तो ऐसे वक्त में इस शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई बहुत ही कम है। ऐसे समय में जो शेयर का प्राइस है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 रुपए का जो शेयर हमने कंसिडर किया है वो 2 रुपए भी हो जाता है। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं उन्हें खरीदने के लिए काम में आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है BSE और दूसरा है NSE। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5311 कंपनी लिस्टेड है, वहीं पर जो NSE है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें कि 2113 कंपनी लिस्टेड है। तो अगर इतनी सारी कंपनियां शेयर मार्केट में है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे है? तो इसे जानने के लिए हमें काम में आता है सेंसेक्स और निफ्टी। अब ये जो सेंसेक्स है ये 2 शब्दों से बना हुआ है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स। मार्केट कैप के आधार पर देश के 13 अलग अलग सेक्टर से टॉप 30 कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। और अगर हम बात करें निफ्टी की तो इसमें देश की टॉप 50 कंपनियां होती है 12 अलग अलग सेक्टर से। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टमर गुड्स, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी, इस तरह के सेक्टर से इन कंपनियों को लिया जाता है। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इन सभी चीजों को समझने के बाद अब आपको शेयर लेने हैं। तो आपके और हमारे जैसे सामान्य लोग जो शेयर को परचेस करते हैं उन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है।
जाता है। और शेयर परचेस करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमैट अकाउंट। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको शेयर को परचेस करना है तो आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, और जब आप शेयर को बेच भी देते हो तो उसके बाद में जो पैसा मिलता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब आपका ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वहां पर आप शेयर खरीद या फिर बेच सकते हो। अगर आपने शेयर को बेच दिया तो आपका पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया तो ऐसा शेयर डीमैट अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है। तो इसीलिए इस डीमैट अकाउंट नंबर को आपको किसी सही जगह पर लिख लेना है, जो कि आगे चल के आपके बहुत काम में आ सकता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम शेयर परचेस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है ब्रोकर की। आपको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बदले में ब्रोकर आपसे कुछ चार्ज लेता है, जिसे कि ब्रोकरेज कहा जाता है। तो अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डीमैट अकाउंट को आराम के साथ खोल सकते हो। अब शेयर मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं ट्रेडर। अब यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हैं, इस वजह से एक बार वो अच्छा शेयर खरीद लेते हैं और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं और उसे जल्दी सेल नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ जो ट्रेडर होते हैं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है। सुबह अगर किसी शेयर को परचेस कर लिया तो शाम तक उस शेयर को सेल भी किया जाता है। तो यहाँ पर हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो अगर आप जानना चाहते हो क्या फर्क होता है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में, तो इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब जब भी आपको शेयर परचेस करना होता है तो आपको खुद से रिसर्च करनी होती है, तब जाकर आप उस शेयर को परचेस करते हो। पर अगर आपको चाहिए कि किसी एक्सपर्ट के हिसाब से आप जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पर काम में आते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।